हेलो एवरीवन। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड, सकट की तैयारी कर रही हूँ मैं। यहाँ पर मुझे लड्डू वगैरह बनाकर तैयार करने हैं, तो उसके लिए यहाँ पर तिल वगैरह जो है भून कर रख रही हूँ मैं। तो ये सकट से एक दिन पहले का व्लॉग है, यानी कि ये है 28 तारीख का। तो 28 तारीख को रात को जो है अपना काम वाम ख़त्म कर कर मैं बैठ गई थी यहाँ पर ये तिल मूंगफली आटा वगैरह जो भी है वो भूनने के लिए। तो ये काम जो है ना रात में मेरा ख़त्म हो जाएगा, तो मैं सुबह में मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे काम हो जाते हैं त्यौहार के दिन। तो मैंने कहा चलो फ्री बैठी हूँ तो मैं यहाँ पर जो है आटा वगैरह भून लेती हूँ। तो तिल भून लिए हैं अच्छे से साफ़ कर कर, मूंगफली के दाने भून लिए हैं, और इधर में जो है बाजरे का आटा, तो घी डाल दिया है मैंने पहले, उसके बाद जो है बाजरे का आटा भून कर तैयार किया है। तो इस तरीके से जो है ना लड्डू बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो इस तरीके के काम जैसे मुझे होते हैं ना, तो मैं एक दिन पहले ज़्यादातर कर लेती हूँ, क्योंकि तो बस यहाँ पर जो है आटा भून लेते हैं। और यहाँ पर अभी के डैडी भी बैठे हुए हैं, तो वो मेरी हेल्प कर रहे हैं साथ में, क्योंकि अंदर ना अंगीठी लगाई हुई थी, मतलब अंगीठी जल रही है। तो मैंने कहा चलो इसी पे जो है ऐसे काम कर लेते हैं, क्योंकि किचन में जो है ना घंटों खड़ा होना पड़ता है। और मैंने कहा चलो अंगीठी अच्छे से आ रही है तो फिर इसी पर जो है इस तरीके के काम कर लेती हूँ मैं। तो लाइट गई हुई है इसलिए अंधेरा हो रखा है, और यहाँ पर जो है वो मैं डालती जा रही थी और वो जो है चला रहे थे इस तरीके से। तो बस भुन गया है, सारी चीज़ें भुन गई हैं, और अब जो है मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे। तो ये सुबह का टाइम है, साफ़ सफाई वगैरह का काम सब कुछ हो चुका है, मतलब घर क्लीन हो चुका है अच्छे से, हम लोग नहा कर आ चुके हैं। तो बस पूजा करने जा रहे थे। तो हमारे यहाँ जो है ना सकट इसी तरीके से होता है कि सुबह को ही पूजा हो जाती है। तो सुबह को इस तरीके से जो है कंडी वगैरह जला लेते हैं, और उस पर जो है तिल गुड़ और घी ये तीनों चीज़ें मिक्स कर कर उस पर जो है मतलब चढ़ा देते हैं, तो वो चटक जाता है। तो बस इसी तरीके से जो है तिल चटकाए जाते हैं। उसके बाद जो भी बनाना होता है वो बना लेते हैं, फिर शाम की पूजा कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है लड्डू वगैरह बनाने हैं मुझे, लेकिन अभी जो है पहले पूजा वगैरह करूँगी मैं, उसके बाद खाना बनाऊँगी दोपहर का, फिर मैं जो है लड्डू वगैरह बनाने के लिए लगूँगी। तो इसीलिए मैंने एक दिन पहले सारे काम कर कर रख दिए थे भूनने वगैरह के। जो इन्हीं चीज़ों में ना टाइम लगता है, सबसे ज़्यादा भूनने में टाइम लगता है सब चीज़ों को। तो फिर मैंने ये काम जो है कल ही ख़त्म कर दिए थे। तो यहाँ पर जो है कंडी जला दी है, और अभी के डैडी जो है ये सब चीज़ें करने में मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर देते हैं। मतलब जैसे मैं कुछ और कर रही हूँ तो वो छोटे मोटे काम इस तरीके के ख़त्म कर लेते हैं। तो मैं नहा कर आई थी, तो ये बोले जब जल्दी से पूजा वगैरह कर लो, क्योंकि बच्चे जाएंगे फिर, तो बच्चों के सामने ही पूजा हो जाए तो ठीक है। तो फिर मैं कहा चलो ठीक है। तो फटाफट से जो है हम लोगों ने यहाँ पर जो है कंडी वगैरह जला ली है, और मैं यहाँ पर प्रसाद बनाने लगी थी। तो प्रसाद जैसे मैंने आपको बताया, गुड़ और काले वाले जो तिल होते हैं वो, और घी डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए कंडी जो है मैंने जला ली है, और बस अब यहाँ पर धूप दीप वगैरह जलाऊँगी मैं। और उसके बाद जो है जो गुड़ और तिल वगैरह का जो मैंने तैयार किया है वो मैं इस पर डाल दूँगी। तो बस ये चटक जाएंगे, बस इसी तरीके जो है पूजा हो जाती है। हेलो एवरीवन, और बताइए कैसे हैं आप सब। तो आज है सकट, और जो है पूजा वगैरह कर ली है, बच्चे चले गए हैं स्कूल। तो बस आज व्रत है मेरा, तो पूजा कर लिए, चाय वगैरह भी नहीं पी है, चाय बनाऊंगी, चाय पीऊँगी। बच्चे स्कूल चले गए हैं आज, जो है जल्दी जल्दी सब कुछ किया बच्चों की वजह से। मैंने कहा बच्चे अच्छा नहीं लगता पूजा में किसी में शामिल ना हो, तो बच्चों को शौक़ है मेरे। तो वो लोग बोले कि मम्मा हमारे सामने ही कर लो। मैंने कहा चलो ठीक है। फटाफट जो है काम ख़त्म कर कर और पूजा कर ली है। तो बस आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। तो बस बच्चे भी पूजा कर गए हैं, मैंने भी कर ली है, और जो है जो आज की पूजा है वो भी कर लिया। तो हमारे यहाँ इसी तरीके से सिंपल तरीके से पूजा होती है, गुड़ और काले वाले तिल और घी को मिक्स कर कर तब पूजा की जाती है। तो काफ़ी देर बाद जो है मैं आपसे मिल रही हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं गुड़ जो है ना उसको रख रही हूँ, मतलब मेल्ट होने के लिए। तो चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ पानी में जो है गुड़ डालकर और इसको सिर्फ पिघलाना है, मतलब
मतलब ये मेल्ट हो जाएगा, उसके बाद जो है बस गैस को मैं बंद कर दूँगी। तो लड्डू वगैरह बनाने हैं, इसलिए यहाँ पर वही तैयारी में लग गई हूँ। खाना बना लिया है, बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए हैं, उसके बाद ही मैं इन कामों में लगी हूँ। तो मुझे ना इसीलिए देर हो जाती है, और जो काम एक्स्ट्रा के होते हैं ना, उनको मैं फ्री होकर ही करती हूँ। मतलब घर के जो काम है, जैसे ये खाना वाना, ये सारी चीज़ें देकर सबको, तभी जो है मैं अपने इस तरीके के काम करती हूँ। तो मतलब सबको खाना खिलाकर फ्री कर दिया है, बच्चे भी आ चुके हैं और इन लोगों को भी खाना वाना खिलाकर बिल्कुल फ्री कर दिया है। उसके बाद ही यहाँ पर मैं लड्डू बनाने के लिए लगी थी। तो यहाँ पर मैंने एक बर्तन में जो है गुड़ डाला और पानी डाल दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ मेल्ट कर लिया है अच्छे से इसको, और गैस बंद कर दिया ताकि ये हल्का सा ठंडा हो जाए। तो बस यहाँ पर बैठ गई हूँ मैं अपना सामान लेकर, और बस आराम से बैठकर जो है लड्डू बनाऊँगी, क्योंकि इनमें ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो किचन में ये सारी चीज़ें हो नहीं पाती हैं। तो फिर मैं इस तरीके के काम जो है ना इसी तरीके से बैठ कर ही करती हूँ। तो यहाँ पर जो है बाजरे का आटा ले लिया है मैंने, और मूंगफली के दाने डाल दिए हैं इसमें। मैं इसमें तिल डाल दूँगी और ग्रेट किया हुआ सूखा नारियल डाल दूँगी। तो नारियल सूखा जो है घर पर ही रखा हुआ था, वही मैंने ग्रेट कर लिया है, और वही जो है मैं यहाँ पर डालूँगी। तो इस तरीके से बहुत अच्छे बनते हैं ये लड्डू, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और सारे जो भुनने का काम था ना, वो कल ही ख़त्म कर लिया था मैंने। अगर मैं कल नहीं ख़त्म करती ना, तो आज बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है इन सब चीज़ों में, क्योंकि भूनने में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसमें मैंने गुड़ वाला पानी डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा मैं ऊपर से ना देसी घी मेल्ट कर कर डाल रही हूँ, इससे ना लड्डू का स्वाद और भी ज़्यादा अच्छा आता है। तो बस यहाँ पर घी डाल दिया। तो सारी चीज़ों को जो है अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर लड्डू बनाने शुरू कर दिए हैं, और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी से लड्डू बनकर इस तरीके से तैयार होते हैं। तो बाजरे के आटे के लड्डू बना दिए हैं मैंने, और अब मैं बना रही हूँ गेहूं के आटे के लड्डू। तो गेहूं के आटे को ना बहुत अच्छे से जो है घी डालकर मैंने भून लिया था। उसके बाद मैंने इसमें मूंगफली के दाने और सूखा हुआ नारियल और तिल डाल दिए हैं। तो सेम वही वैसे ही जैसे बाजरे के आटे के बनते वैसे ही जो है इसको भी मैं बनाकर तैयार करूँगी। तो इसमें भी जो है ना मैंने वही गुड़ का जो पानी है वो डाला है, और ऊपर से थोड़ा सा घी और डाला है। तो बस इस तरीके से मैं इसे भी बनाकर तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर 2 तरीके के लड्डू जो हैं वो मैंने बना लिए हैं, और अब जो है ना मैं बनाऊँगी ये जो तिल और बाजरे के आटे की मीठी वाली जो खस्ता होती है ना वो। तो इनको कहीं कहीं टिकिया भी बोला जाता है, कहीं पिटौवे बोला जाता है, कहीं पे कुछ बोला जाता है। तो बस यहाँ पर जो है मैं वो बनाऊँगी। तो बस यहाँ पर बाजरे के आटे को जो है मैंने अच्छे से यहाँ पर गूँथ कर तैयार कर लिया। इसको मैंने भूना नहीं था, इसको ये तो वैसे ही मतलब बनता है। बाजरे का आटा लिया, तिल जो है वो डाल दिए मैंने इसमें, और ग्रेट किया हुआ नारियल डाल दिया। नारियल जो है स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने डाला है क्योंकि अच्छा सा टेस्ट आता है। तो बस यहाँ पर हाथों से इस तरीके से हम इसको बना लेंगे। तो यहाँ पर ये जो है ना साथ के साथ में सेकती भी जा रही हूँ। मैं किचन में आ गई हूँ अब, और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने ले लिया है ये चावल का आटा। तो चावल के आटे के लड्डू बनाऊँगी मैं।
ये मैंने एक दिन पहले नहीं भूना था, इसलिए मैं यहाँ पर हल्का सा इसको भून रही हूँ, क्योंकि ये आटा जो है ना मैंने आज ही मंगाया था। वैसे जो है मैंने सोचा नहीं था बनाने के लिए, फिर मेरा अचानक से जो है मन हुआ, मैंने कहा चलो चावल के आटे के जो लड्डू होते हैं ना वो भी बनाएंगे। तो फिर मैंने इनसे आटा मंगाया और फिर जो है इसे भूनने के लिए रख दिया है। इसमें अभी घी वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, बस डायरेक्ट ऐसे ही मैंने इसको हल्की आँच पे हल्का सा भूनना है। और इसका जो कलर है ना वो चेंज नहीं होना चाहिए, ऐसे ही मतलब रहना चाहिए, लेकिन बस हल्का सा इसको भूनना होता है, ज़्यादा भी नहीं भूनना होता है। तो यहाँ पर जो है साथ के साथ में एक गैस पर जो है जो मैंने टिकिया बनाई है ना मीठी, वो मैं भून रही हूँ, और इधर में एक तरफ जो है आटा भून रही हूँ। तो दोनों तरफ ध्यान है मेरा, दोनों तरफ जो है ध्यान देना पड़ता है। तो बस इसी तरीके से जो है अकेले सारा काम मैनेज करना पड़ता है। और ख़ास तौर से जो है ना त्योहारों पर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, वैसे तो रोज़ का काम हो ही जाता है, लेकिन त्योहारों पे जो है एक्स्ट्रा काम होता है ना, उसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन सब काम हो जाते हैं, थोड़ा सा लेट ही हो जाते हैं, लेकिन हो सारे काम जाते हैं। तो यहाँ पर फटाफट से जो है कर लेते हैं। तो चावल का आटा जो है वो बहुत अच्छे से भुन चुका है। तो यहाँ पर जो है मैंने ये सूखा वाला जो नारियल होता है ना वो डाल दिया है थोड़ा सा मैंने, और थोड़ा सा मैंने डाला है यहाँ पर घी। तो घी जो है मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कर कर ही डालूँगी, मतलब अभी मैंने थोड़ा डाला है और उसके बाद थोड़ा घी मैं बाद में डालूँगी। तो बस यहाँ पर जो है मैं डालूँगी इसमें मलाई। मलाई से ना इसका जो बिल्कुल टेक्सचर है ना वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि मलाई डालने से ना इसमें जो मावे की कमी है ना वो पूरी हो जाएगी। मलाई डालने से क्या होता है कि मतलब मावा हम नहीं डालते हैं ना, तो भी इसमें एक टेस्ट होता है मावे का। तो यहाँ पर मैंने मलाई डाल दी, मेरे पास कम थी मलाई, अगर मेरे पास और ज़्यादा होती ना तो मैं और डालती, लेकिन मेरे पास करीबन आधा कटोरी के करीब मलाई थी, तो बस वो मैंने डाल दी थी। और उसके बाद जो है मैंने पिसी हुई चीनी डाल दी है ये, और बस अब इसको अच्छे से मैं चलाती रहूँगी। तो चीनी जैसे जैसे इसमें मेल्ट होने लगेगी ना तो ये बनने लगेगी, मतलब तो फिर लड्डू आराम से बन जाएंगे। अगर लड्डू नहीं बनते हैं ना तो फिर आप इसमें थोड़ा सा जो है दूध डाल सकते हैं, हल्का सा, बिल्कुल ज़्यादा नहीं, हल्का सा दूध। देखिए मैं देख रही हूँ चेक करके, लेकिन अभी ये बंद नहीं रहा है। तो बस थोड़ी देर मैं इसको और पकाऊंगी ताकि चीनी मेल्ट हो जाए अच्छे से। तो मैंने थोड़ी देर इसको और पकाया, उसके बाद चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है, और मैंने घी जो है इसीलिए थोड़ा थोड़ा कर डाला था, क्योंकि मैं चेक कर रही थी, क्योंकि मैंने इसमें मलाई डाली है ना तो मलाई भी अपना घी छोड़ती है, इसलिए जो है मैंने इसमें कम घी डाला था पहले। अगर मुझे ज़रूरत होती तो मैं और डालती, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं लगी, क्योंकि घी ने अपना जो है वो मलाई ने अपना घी छोड़ा था। तो तीनों तरीके के लड्डू बन चुके हैं, और जो बाजरे वाली टिकिया होती हैं वो भी बन चुकी हैं। तो अब जो है मैं खाना बनाने लगी थी, क्योंकि रात हो गई थी, काफ़ी टाइम हो गया था, और फिर इस बीच में ना मुझे डॉली के यहाँ भी जाना पड़ा था। वहाँ जो है बस किसी काम से मैं गई थी, 5-10 मिनट के लिए गई थी, ज़्यादा देर के लिए नहीं। वहाँ से आकर तुरंत मैं यहाँ पर पूड़ियाँ बनाने लगी हूँ। वहाँ जाना ज़रूरी था तो गई थी मैं, और फटाफट से जो है वहाँ से आ गई। वहाँ की कोई भी क्लिप नहीं ली मैंने, फटाफट से, क्योंकि मुझे टेंशन हो रही थी काम की। खाना बनाना था, टाइम हो गया था, पूजा करनी थी, बहुत टाइम हो रहा था, व्रत था मेरा। तो फिर जो है पूजा भी जल्दी ही करनी थी, मतलब टाइम से पूजा हो जाए वही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मटर पनीर की मैं सब्ज़ी बना दी थी, और सब्ज़ी जो है ना मैं छौंक कर फटाफट से चली गई थी, आकर मैंने पूड़ियाँ बनाई थी। तो फिर यहाँ पर सब्ज़ी बन चुकी है, बच्चों को खाना दे देती हूँ, मैं अपनी पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को लग रही है भूख बहुत तेज़। तो देखिए खाना बन चुका है, और यहाँ पर जो भी मैंने चीज़ें बनाई थी वो सारी आपको मैंने दिखा दी हैं। तो बाजरे के लड्डू बनाए हैं, आटे के लड्डू बनाए हैं, चावल के आटे के लड्डू बनाए हैं, और बाजरे की जो मीठी वाली टिक्कियाँ होती हैं वो बनाई हैं, और सभी चीज़ें बहुत अच्छी बनी, टेस्टी बनी, बच्चों को पसंद आई ख़ास तौर से, क्योंकि बच्चों को जो चीज़ पसंद आ जाती है वो चीज़ समझ लीजिए अच्छी बनी है। तो
तो अब यहाँ पर जो है मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए, और जो भी चीज़ें मैंने बनाई थी उन सब चीज़ों का भगवान जी को भोग लगा दिया है। पूजा कर लूँगी और उसके बाद जो है मैं भी व्रत खोल लेती हूँ, और आप लोगों से जो है एक और अच्छे से नए व्लॉग में मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।